तरक्की पजीर ममालिक की तंजीम D8 का काहिरा में सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मिस्र के शाही महल आमद। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास का मौजू नौजवान पर सरमायाकारी, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार का फ़रोग़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। शहबाज शरीफ का दो तरफा ताउन और रवाबित की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए हिमायत का अदा। तो बिल्कुल ही वो तो चाहता है कि सुबह हमारा बर्बाद हो जाए। आज उनकी जो है नाअहली और नाकामी का सबूत है। मैं तो आज कहता हूँ कि सूबाई हुकूमत पे से मुस्तफ़ी होना चाहिए कि आज वो अपने ज़िले में और उस सूबे में अमन तबाह कर गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा। कहते हैं अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्तीफा दे। अली अमीन गंडापुर मुसल्ला होकर क्यों इस्लामाबाद गए? D चौक में शहर लेकर कौन गया? इसकी तहकीकात की जाए। KP हुकूमत चाहती है सूबा तबाह हो जाए। कुरम जल रहा है, वहाँ सूबाई हुकूमत और विफाक क्या कर रहा है? अगर मेरा सूबा जल रहा है तो पंजाब का बॉर्डर भी दूर नहीं। आप अंदाज़ा ये लगा लें कि हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका कोई इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हमारी टीम जो है बनाई हुई है, इसने बात करनी है तो करे, नहीं करनी तो ना करे। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं, किसी के पास नहीं जाएंगे। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करे, नहीं करने तो ना करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले किसी से डरने वाले नहीं हैं। PTI के कारकुनान को 49 से ज्यादा जेलों में रखा हुआ है। कस्टम जो है प्राइस पोस्टिंग के लिए 40-40, 50-50 करोड़ रुपए रिश्वत देते हैं। हलाल और हराम की तमीज खत्म हो गई हुई है। हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कस्टम कलेक्टर 40 से 50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। करप्शन हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन 50% भी कम हो जाए तो किसी IMF की ज़रूरत नहीं। मुल्क की मईशत मुस्बत समत में जारी है। पॉलिसी रेट 9% कम हुआ है। निजी शराकतदारी से एयरपोर्ट एयरलाइन के क़याम की मिसाल नहीं मिलती। चैलेंजेस हैं, वक्त के साथ मसाइल हल होंगे। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का जामिन है। 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले पार्लिमानी निज़ाम में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मिसाक़ जमहूरियत ने मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। आइन में तरमीम होती रहीं। हमें एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, एक दूसरे के बाजू भी बनना है और हमें बगैर किसी प्रेशर के हाउस को भी चलाना है। अयाज सादिक के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस। चारों सूबाई असम्बलियों और आज़ाद कश्मीर के स्पीकर्स की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा मसला कश्मीर और कश्मीरियों की हिमायत की है। हमें बगैर किसी दबाव के हाउस को चलाना है। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर अब्दुल खालिक बोले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल की तरफ तवज्जो देना होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा हमें इकट्ठे चलना होगा, दुश्मन को हावी नहीं होने देना। विज़रा की अदम मौजूदगी सवालात की गैर तसल्ली बख्श जवाबात पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली से वॉकआउट। हुकूमती रुकन हनीफ अब्बासी का भी वॉकआउट और फिर वापसी। पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली की कार्रवाई पर अदम इत्मीनान का इजहार। नवीद कमर का कहना है कि जिस तरह ऐवान की कार्रवाई चल रही है ये हमारे लिए तज़हीक आमेज़ है। विज़रा की अदम मौजूदगी अब एक मामूल बन गया है। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। प्रॉब्लम इज कि सिर्फ कार्रवाई टालने के लिए इधर आते हैं। एक तो वजीरों को आपने ब्लैंक चेक दे दिया कि उनके आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है तो वो इज इक्वल टू अ मिनिस्टर। दिस इज़ नॉट द वे।
that you should run the assembly. यूनान कश्ती हादसा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, लापता अफराद मुर्दा करार, 40 पाकिस्तानियों की हलाकत का खदशा। यूनान में 3 कश्तियाँ डूबने के नतीजे में अभी तक दर्जनों पाकिस्तानी तारकीन वतन लापता हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 7 सफ़र करने वाले दर्जनों पाकिस्तानी समंदर की लहरों की नज़र हो गए। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम की यूनानी हुकाम से मिलकर मैयतों की मुंतकली के लिए कागजी कार्रवाई जारी। पाकिस्तानी सिफारत खाना सरकारी खर्चे पर मैयतें वतन मुंतकिल करेगा। ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ किस हालात में। यूनान कश्ती हादसा के शिकार 80 अफराद में से 7 नौजवानों का ताल्लुक कामों की श्रृंखला। 5 लड़कों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया, जबकि 2 नौजवानों का ताहाल सुराग न मिल सका। गम और बेबसी की तस्वीर बनने लापता अफराद के अहल खाना किसी मुआजिज़े के मुंतज़िर। लीबिया के रास्ते यूनान पहुंचने वाले मुतासरीन का कहना है कि खुदा के लिए डंकी लगाकर कोई उधर न आए। 56 घंटे समंदर में सफ़र करते रहे। कोई बंदा डंकी नाल आए, असीं बड़े मुश्किल हालात च आए हैं। साढ़े 56 घंटिया च गेम अपनी ते आउंदियां पासा मार गई यूनान दे पानी च, कोई भरा है नूं ना। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ आज से क्रैकडाउन का फैसला। वजारत दाखिला में यूनान कश्ती हादसे पर अहम इजलास, 4 सूबों के चीफ सेक्रेटरीज की इजलास में शिरकत। क्रैकडाउन के लिए पुलिस की खिदमात भी हासिल की जाएंगी। गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन समेत पंजाब के 4 शहरों में क्रैकडाउन किया जाएगा। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम। अमेरिका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि कंपनियों ने आलात के हुसूल में सहूलत फ्राहम की। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के जरिए कार्रवाई की जाएगी। पाबंदी लगने वाले इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और कराची में कायम 3 इदारे शामिल हैं। NDC और 3 तिजारती इदारों पर पाबंदियों का अमरीकी फैसला बदकिस्मती और मुतासिबाना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का अमरीकी पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखना है। दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा हैं। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। पंजाब असम्बली ने अभी पिछले दिनों अपनी तनख्वाहों में इजाफे का फैसला कर दिया और ये इजाफा मेंबरान, वुज़रा और कमेटियों के चेयरमैन और फिर उसके ऊपर मराहत, तो गोया 400 से लेकर 1000% तक तकरीबन इन्होंने अपनी तनख्वाहों और मराहत में इजाफा किया है। जमात इस्लामी की पाकिस्तानी कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत। हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल नाकाफी है, मुअस्सर जवाब दिया जाए। गरीब की तनख्वाह 37,000 और MPS की तनख्वाहें 1000% बढ़ दी गई। सारे इख्तिलाफात भूलकर तनख्वाह वाला बिल पास हो जाता है। पीपल्स पार्टी और PTI बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने का बिल तो पास करे। बानी PTI को अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, दहशतगर्दी कवानीन के तहत इनफरादी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा सकता। जिस्मानी रिमांड में मुल्जिमान को वीडियो लिंक पर पेश करने से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की गवर्निंग बॉडी इजलास में गुफ्तगू। बोले, क्रिकेट में सियासत के खिलाफ हो, खेल को खेल रहना चाहिए। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। पहले दिन से ही पाकिस्तान और क्रिकेट की जीत की बात कर रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हर तरह की तैयारियां मुकम्मल हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत कराई जाएगी। आईसीसी और बोर्ड मेंबरान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। क्रिक इन्फो का दावा, भारत चैंपियंस ट्रॉफी के अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी 2026 में भारत नहीं जाएगी। मुआहिदे पर वोटिंग आईसीसी बोर्ड की जानिब से होगी। शाहीन वनडे सीरीज जीतेंगे या प्रोटीज कम बैक करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। केप टाउन में खेल शाम 5 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को 3 वनडे की सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने पहले वनडे में जनूबी अफ्रीका को 3 विकेटों से शिकस्त दी थी।